अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात करेंगे कि बॉडी शेमिंग से बहुत सख्त गुनाह होता है। जो जो बॉडी शेमिंग करती हैं ना, वो कान खोल के सुन लें कि अल्लाह ताला तुम औरतों से बहुत नाराज़ होगा, ठीक है, और तुम्हें माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला। सख्त सज़ा मिलेगी तुम्हें। हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हमने कोई अपनी बॉडी खुद थोड़ी ना बनाई है, हमारी बॉडी तो अल्लाह ताला ने बनाई है। तो जी आज बात होगी कि बॉडी शेमिंग करना गुनाह है, ये तो आसफा की बहूओं को पता है, लेकिन आसफा की बहूओं को ये नहीं पता कि जिस तरह वो आके यहाँ पे अपने नाज नखरे और अजीब अजीब से वो पोज बनाती हैं, और आँखों से और होठों से और पता नहीं किस किस से कई 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 गैर मर्दों को घायल करती हैं, उसमें कोई गुनाह होता है? ये नहीं इनको पता। मासूम है ना बेचारी, अपने मतलब का इस्लाम पड़ा हुआ है। बहरहाल जी आज बात होगी आसफा फैमिली की। जो बहुएँ हैं वो आज बहुएँ कम मिरास में ज़्यादा लग रही थी, और जो भांड खाना उन्होंने खोला और अपने ही कमेंट्स करने वालों की क्लास लगाई, और उनकी अंदर की जो तमीज़दार तमीज़दार बहुएँ हैं वो निकल के बाहर आई और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। तो उस असली रूप पे बात होगी जी। और बात होगी आसफा फैमिली कैंची मशीन। मुझे किसी ने कहा जी ये सिलाई से शुरू हुई थी, मुझे नहीं था पता क्योंकि मैं इनको इतना नहीं देखती। तो मैं इनकी पुरानी वीडियोस में गई तो मैं हक्का बक्का रह गई कि वो औरत जो आई तो आपको स्टिचिंग सिखाने थी, हैं टैलेंटेड औरत, वो आई थी कि चले मेरे अंदर एक टैलेंट है तो मैं दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाऊं। तो वो टैलेंट तो गया टॉयलेट में, है गया भाड़ में। तो वो टैलेंट 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 क्या जो था आसफा बीबी के अंदर जो सिखाने आई थी आपको, है वो तो पता नहीं किधर चला गया। लेकिन अब जो हमें टैलेंट नज़र आ रहा है ना, है ख़ास तौर पे इकरा साहब मुहतरमा का जो बड़ा भारी भरकम हमें टैलेंट नज़र आ रहा है ना, ये टैलेंट देख के ना बस अल्लाह मुआफ़ करे भई हम क्या फ़ील करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो दो जो इनके घर में औरतें हैं ना, उनको लोग समझते थे कि ये बेचारी हैं, शोधी हैं, माड़ी-सी हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, और एक इनकी भारी भरकम बहू जिसका टैलेंट बहुत टैलेंट जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, और इसका टैलेंट जो है वो लोग देख-देख के इस पे फ़िदा होते हैं, और इसके जो वो क्या होते हैं वो अंदाज़ जो हैं इसके, और आँखों के जो ये बनाती हैं, मेरे अब अल्फाज नहीं मिल रहे मैं क्या बताऊँ इनको, हैं उससे वो जो ये घायल करती हैं लोगों को। ये इनकी मैडम है ये इनकी मैडम है, और ये इनको बताती है कि सहबा तू इत्थे खलोना है तो इत्थे खलो के तू ए सबक सुनाना है, ए तू हिलना नहीं, ठीक है ना। और दूसरी को ये कहती है कि भाई तुमने ना इधर बैठना और इधर बैठ के तुमने ये सबक सुनाना है। तो लोगों को ये लगता था कि ये बेचारियाँ भी हैं, बस ये एक ही है जो सब पे भारी है, वैसे भी भारी है और घर में भी सब पे भारी है। और ये इनकी दूसरी सास है, छोटी सासू माँ है जी, छोटी सासू माँ। तो वो छोटी सासू माँ जो है ना, वो आज मुझे ना एक नई अंदाज में नजर आई। लेकिन वो जो दूसरी है ना, दूसरी उनके अंदर से आज पता नहीं किसकी रूह बाहर निकल आई थी, पता नहीं चाँद फतेह अली खान की निकल आई थी, या वल्लाह आलम किस कॉमेडियन का नाम मैं दूं। मतलब पूरी मिरासनी बनी हुई थी। खास तौर पे वो जो सबसे कीरी और मस्कीन लगती है ना, सहबा, सहबा आज जो है ना वो उसके अंदाज ही कुछ निराले थे। और आज वो इंडिया की कोई ड्रामा की इंडियन ड्रामा की कोई एक बहू बनी हुई थी हैं, और अपने ही देखने वालों की वो खचे बनाई जा रही है, अपने ही देखने वालों की मजाक उड़ाई जा रही है। और अगर तुम लोगों को तनकीद से इतनी प्रॉब्लम है तो तुम लोगों को ज़रूरत क्या थी तनकीद का कंटेंट बनाने की? तनकीद के ऊपर भी तुम लोगों ने कंटेंट बना डाला, उसको भी कैश कर लिया, और साथ में तुम लोगों ने अपने दिल की भड़ास भी निकाल ली, और अपने आप को कवर करने की भी बेचारियों ने बड़ी कोशिश की, पर ना चाहते हुए भी जो इनको बुरा लगता है ना कि भाई हम पे तनकीद होती है, वो बेचारी वो ना अपने अंदर की फीलिंग छुपा नहीं पाई।
उन फीलिंग्स को छुपाने के लिए मतलब अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी। अब मैं क्या कहूँ कौन सी आवाज़ें निकल रही थी, ख़ास तौर पे साहिबा की। तो साहिबा तो भाई आज वो दबंग उड़ उड़ दबंग दबंग बनी हुई थी। और मतलब कि उसके तो मुंह में आज वो आसफ़ा की कैंची फिट हो गई थी, जिससे आसफ़ा ने स्टिचिंग सिखाने का वो ना काम शुरू किया था और लोगों को कहा था कि मैं ना तुहानू सिखावांगी कपड़े किवें सीवी देने। और ਜਿਹੜੀ घर बैठी हुई ने कवारियां कुड़ियां घर बह के स्टिचिंग सीख लैनी है, किधर जाने की भी लोड़ नहीं पेगी, बेपर्दगी भी नहीं करनी पेगी। और फिर क्या हुआ जी, वो जो स्टिचिंग से सफ़र शुरू हुआ था वो किधर आके ख़त्म हुआ है, तीन बहुओं के टैलेंट पे हैं। तीन बहुएं रोज़ाना आके आसफ़ा फैमिली की टैलेंट दिखाती हैं, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी हिल के, कभी नाच के, कभी गा के, कभी लहरा के, कभी बल खा के, घुमा के, बालों को झटके मार के। तो उसके बाद वो टैलेंट देख के तो लोग बस दांतों की तले उंगलियां दबाते हैं। ख़ास तौर पे ये जो इकरा है, इसका बहुत टैलेंट है, ये बड़ा टैलेंट रखती है। तो ये इंस्टा पे इसका टैलेंट देखा करें। इंस्टा पे आप जाएंगे ना, आपको इसका टैलेंट वहाँ नज़र आएगा। आप पक्का पक्का रह जाएंगे कि ये शरीफ घर की बहू है। जहाँ पर ये काजुल, शोयरा राय और वो जो पुरानी हीरोइनें थी ना पाकिस्तान की, जिनकी सांसों की आवाज़ स्क्रीन फाड़ के बाहर आती थी, याद होगा आपको है, ये उनसे भी 4 हाथ आगे है। कहने को ये बहुएं हैं किसी शरीफ घर की, लेकिन इनके अंदर ना शरीफ बहुओं वाली कोई क्वालिटी पाई नहीं जाती। शरीफ बहुओं वाली कोई हरकतें मैंने देखी नहीं है। ख़ास तौर पे किंजा और साहिबा का वो क्या नाम है उसकी, इकरा। ये जो इकरा है ना, ये माशाल्लाह जो है ना, मुझे लगता है कि ये चाहती है कि मुझे कहीं से वो बॉलीवुड से कोई मुझे ऑफ़र आ जाए, मुझे कोई सलमान खान देख ले, सलमान खान को कोई काजुल की जवानी इसमें नज़र आ जाए, और या कोई इसको वो देख ले, करण जौहर देख ले, हैं और कौन कौन है बड़े जो प्रोड्यूसर हैं। तो ये ऐसे ही अपनी इंस्टाग्राम पे लगाती है अपनी पिक्चर्स, अपने रील्स और अपनी वीडियोस, जिसमें साफ नज़र आ रहा होता है कि इसके अंदर ना बड़े जज्बात हैं, जो भांबड़ जो अंदर इसके बले हुए हैं ना, जो जज्बातों ने इसके अंदर भांबड़ बाले हुए हैं, वो यहाँ पे निकल रहे हैं। वो बेडरूम में शायद वो जो भांबड़ बले हुए हैं उन पर ठंड नहीं पड़ती, उस पर हैं, वो आके इंस्टा पे निकालती है। और शर्म से डूब मरो बेशरम औरतों, हैं तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है। वो तुम लोग कर रही हो फैमिली व्लॉगिंग, तो कोई तरीके से करो ना। यूट्यूब पे तुम फैमिली व्लॉगर बने हुए हो, इंस्टाग्राम पे तुम हॉलीवुड बॉलीवुड की हीरोइनें बनी हुई हो, हैं तुम्हारे घर के मर्दों के अंदर गैरत नहीं है। वो नैले हैं, दैले हैं, निकम्मे हैं, खट्टू हैं, कुछ नहीं कमाते कि तुम लोगों को वहाँ उन्होंने छोड़ दिया खुला, तुम्हारी कोई लगामें नहीं कसी हुई, तुम खुला छोड़ दिया, कोई पट्टा नहीं उन्होंने तुम्हें डाला हुआ। और वो जो आहद है ना, वो दयूस, वो ऐसा भी शर्म इंसान है। वो अपनी बीवी को लेके लाहौर के अंदरून इलाके में पहुंचा हुआ था। उस दिन मैंने देखा जहाँ पे वो 3-4 2 थे या 2-3 थे मर्द, जिनको बड़ा सोहनी शूटिंग करनगे, बड़ी सोहनी तस्वीरें छिकनगे, बड़ा शूट होने वाला है, बहुत बड़ा शूट होने वाला है। इकरा की फेवरेट जगह पे आ गया जी, इकरा को सरप्राइज दे दिया जी। इंस्टाग्राम पे जाएं, आपने इंस्टाग्राम पे इकरा का शूट देखना है। ओ ये भी हमने दिन देखने थे कि मर्द हजरात अपनी बीवियों के शूट करवाएंगे। और चलो ठीक है, शादियों पे होते हैं शूट, तो वो अपने पर्सनल होते हैं वो लोग घरों में रखते हैं। है ज़माना तरक्की कर गया है, हम ये नहीं कहते नहीं। तो शूट भी अगर तुमने करवाना है तो करवाओ यार। कोई आँखों के जो तुम लोग डिज़ाइन बनाते हो, जो अदाएँ दिखाते हो, कम से कम उसको तो थोड़ा कंट्रोल में रखो ना। तो जी एक ज़माना था कि किसी के सर से दुपट्टा सिरक जाता था ना, तो यकीन करें उस औरत के पीछे दुनिया पड़ जाती थी, फलाने की बेटी, फलाने की बीवी के सर पे दुपट्टा नहीं है। और आज आप देख लें, चलें ठीक है अभी दुपट्टे नहीं हैं, आप अपने घरों में हैं, शहरों में फिरें, बाज़ारों में फिरें, आपकी लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, हम कौन होते हैं कहने वाले। लेकिन आप जब पब्लिक करेंगे, जब आके आप यहाँ पे शरीफ घरों की बहुएं कहलवाएंगी और शरीफ घरों की बहुएं ही आपको देखेंगी, और फिर आप इस तरह की अदाएं दिखाएंगी, तो शरीफ बहुओं की घर में बैठी हुई, जो शरीफ घरों की जो घर में बैठी हुई बहुएं हैं, वो भी तो आपके नक्शे कदम पे ही चलेंगी ना। फिर वो चलो पब्लिक नहीं करेंगी तो वो फिर स्टेटस लगा देंगी, वो इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, इधर उधर
4 लोग हमें भी देखें, हम भी अदाएँ दिखा सकती हैं, हम भी बाल दिखा सकती हैं, हमारे भी बाल हसीन हैं। कहीं न कहीं वो भी बेचारी जो है ना, कोशिश करेंगी कि कोई 4 बंदे हमारी तारीफ़ कर दें, इन इन औरतों को देख के। हम किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने का हक नहीं रखते। घरों में लोग टाइट्स पहने, शॉर्ट्स पहने, बेशक ना पहने, कुछ उनकी अपनी मर्जी, उनके मामलात हैं अल्लाह के साथ। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आ जाते हो, अपने घर के कच्चे चट्ठे लेके और फिर उसमें इस तरह का तड़का लगाते हो अदाओं का, तो उस पे तो फिर बात होनी है ना। तो दुनिया जो तुम लोगों को बोल रही है वो गलत नहीं बोल रही, सच बोल रही है। सच तुम लोगों से हजम नहीं हो रहा और उसका भी तुमने कंटेंट बना के कैश कर लिया और साथ में लोगों को डरा रही है जी। इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम में बॉडी शेमिंग नहीं है, इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में वो नहीं है। हाँ, एक पर्दे में बैठी हुई मोटी औरत को अगर कोई बुरा कहेगा तो मैं भी कहूँगी कि हाँ, इसने गलत बोला है। उसका तो कोई बेचारी का कसूर नहीं है कि वो मोटी है। लेकिन कोई अपने मोटापे को भी कैश करेगा, कि देखो देखो मैं किधर किधर से मोटी हूँ, तो फिर उस पे तो उंगलियां उठेंगी ना इकरा साहिबा। है इकरा, और ये जो सहबा है, सहबा उसके मुंह में कैसी जुबान आई है। वो सन 70 की दिहाई की हीरोइन लगती है वो। और दूसरी जो है वो अपने आप को समझती है कि मैं बड़ी कोई लंदन या यूरोप अमेरिका पता नहीं किधर किधर से मैं जो हूँ ना डिग्रियाँ लेके आई हूँ। वो ऐसे अपने स्टाइल बनाती है वो छोटी वाली, उसका शोर 4 जमाते पड़ा हुआ है, कोई जॉब करता है, उसके तो नखरे ही बड़े ज़्यादा हैं। तो मुझे दुख होता है कि वो जो कैंची मशीन से सफ़र शुरू हुआ था, वो बहुओं के टैलेंट तक पहुंच गया है और आगे फिर बच्चों पर। और आसफ़ा मैडम जो हैं वो अल्लाह आलम अब इसमें किसका कसूर है। आसफ़ा बेचारी है, कठपुतली है, या ये उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, या अब इनको अपना अपना हिस्सा मिलता है। डॉलर्स ने इनके बूथे के ऊपर जो है वो टेप चिपकाई हुई है और दिन ब दिन ये औरतें जो है ना फहाशी की तरफ बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती। अब ये कहेंगे ओए होए अलीज़ मदर को ये हमारी चीज़ें फहाशी में ये गिन रही हैं। तो भाई और क्या फाशी होती है, आप मुझे बता दें। और हम किसको फाशी बोले? फिर बरहना होना रह गया, वो भी दिखा देना फिर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके। हैं तो बहरहाल जी, ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।